नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। डिजिटल अरेस्ट के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अब तक तो लोग अपना पैसा ही गंवाते थे, लेकिन पहली बार मौत होने का मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि आगरा में एक सरकारी स्कूल की टीचर को 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्कूल टीचर मालती वर्मा की डिजिटल अरेस्ट में मौत हुई है। और ये देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मालती वर्मा को जो है वो अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल जाने से पहले पहले तक में उनकी मौत हो गई। और आपको बताएं कि ये डिजिटल अरेस्ट का एक तरह से कहे तो साइबर ठगी है। और साइबर ठगी के दौरान जिस तरह से कॉल आए और कॉल आने के बाद जो कहा गया मालती वर्मा को, उससे वो सदमे में आ गई। सदमे में आने से ये जो पूरा मामला है इस तरह से रहा था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मामला आगरा के शाहगंज अलबतिया का है, जहां पर रहने वाली स्कूल टीचर मालती वर्मा की डिजिटल अरेस्ट के दौरान मौत हो गई। दरअसल मालती वर्मा के पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, बदनामी से बचना है तो उसकी फोटो वायरल होने से अगर आपको बचाना है, एफआईआर ना लिखी जाए और बेटी जेल ना जाए तो 15 मिनट में 1 लाख रुपए आप भेज दो। ये बात सुनकर के मालती वर्मा डर गए, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था उसकी डीपी में एक इंस्पेक्टर की फोटो लगी हुई थी। करीब 4 घंटे तक आरोपियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। बेटी की गिरफ्तारी और बदनामी के डर से वो परेशान हो गई थी। और पहले तो उन्होंने अपने बेटे को फोन नहीं किया, लेकिन बाद में पैसे ट्रांसफर करने थे, इसके लिए फोन किया और उससे पूछा कि क्या हो गया, तो कुछ बताया नहीं उसने। पहले बहुत ज्यादा फोर्स करने पर पूरी बात बताई, जिसके बाद बेटे को शक हुआ तो उसने वो नंबर भी मांगे जिनसे कॉल आए थे। और अब आपको हम वो नंबर भी दिखाते हैं। विजुअल पर देखिए किस तरह से वो नंबर जो है हम आपको दिखाएंगे कि ये नंबर पाकिस्तान का है, जहां पर +92 कोड जो है वो पाकिस्तान का कोड है। ये देखते ही टीचर का जो बेटा है दीपांशु समझ गया कि ये एक तरह से फ्रॉड कॉल था, फेक कॉल था। और इसके बाद उसने अपनी मां को फोन कर फ्रॉड वाली बात भी बताई, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हार्ट अटैक आ गया उनको, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो इसी के साथ मालती वर्मा की 2 बेटियां हैं, आपको बताएं, और दोनों को डिजिटल अरेस्ट की बात पता चलते ही उन्होंने भी वीडियो कॉल पर बात की थी, लेकिन तब तक सदमे की वजह से स्कूल टीचर मालती वर्मा की तबीयत बिगड़ चुकी थी। और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के संवाददाता मनोज चाहर से टीचर मालती वर्मा के बेटे दीपांशु से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। साइबर ठग का एक ऐसा कॉल आया कि सरकारी टीचर मालती वर्मा सदमे में, उनको अटैक आया और उनकी देहांत हो गया। साइबर जो क्रिमिनल थे उन्होंने बेटी को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई कि उस सदमे को मालती वर्मा सह नहीं सकी और उनको अटैक आने से मौत हो गई। परिवार में मौत की सूचना पर कोहराम मच गया। उनके बेटे हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि प्रियांशु जी, किस तरीके का कॉल था, कौन कौन से नंबरों से आया था, कैसे माताजी ने आपको बताया था, क्या कहकर फ्रॉड ने कॉल किया? सर, मेरी माताजी उस टाइम स्कूल में थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम रहा होगा। तो मम्मी के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया और उससे बोला गया कि आपकी जो लड़की है एक स्कैंडल में पकड़ी गई है, और अगर आप अपनी लड़की को बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी एफआईआर के बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप पैसे भेज दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बदनामी होगी, ये सब चीज़ें उन्होंने उन्हें डराया। तो ये सब सुनने के बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया। मम्मी को तो ये सब चीज़ें करनी नहीं, गूगल पे फ़ोन पे करना नहीं आता था। तो मम्मी ने इस चीज़ मुझे बताई। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप मुझे नंबर भेज दीजिए। मम्मी ने जैसे ही व्हाट्सएप पे मुझे वो नंबर भेजा, वो नंबर था +92 और एक अपना लोकल भारत का नंबर था। तो जैसे ही मैंने वो कॉल देखा तो तुरंत मैंने मम्मी को रिपीट कॉल किया और बोला, मम्मी ये फ्रॉड कॉल है। तो लेकिन उन्होंने मम्मी को तकरीबन 15-20 मिनट तक इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि मम्मी वो चीज़ समझ ही नहीं पाई, और उनकी तबीयत ख़राब होना वहीं से ही स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे ही मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ये फ्रॉड कॉल है, ये सब चीज़ें आप इन पे ट्रस्ट मत करो, ये सब चीज़ें। तो मम्मी ने तुरंत की तुरंत उस बात को समझा, लेकिन फिर इतना मम्मी पैनिक हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मम्मी फिर वो पैनिक वो मम्मी हो गई, और जैसे ही वो घर पर आई मम्मी, उनकी डेथ हो गई सर।
परिवार में कितने लोग हैं? पहले भी कोई ऐसा कॉल आया माता जी के? हाँ, माताजी के पास पहले ओटीपी के कॉल आते थे, लेकिन मैंने उन्हें सतर्क कर दिया था। लेकिन ये एक नया साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट का ये केस था, इस वजह से सर ये था कि, लेकिन मम्मी वो समझ नहीं पाई उस कॉल को, क्योंकि वो इंस्पेक्टर टी विजय कुमार करके कॉल आया था अब क्या आगे की पुलिस की कार्रवाई आपकी तरफ? सर। आगे की कार्रवाई ये है कि मैंने अपने जगदीशपुरा थाने में सर रिपोर्ट करा दी है, तो उसके बाद अब आगे की कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, वो आगे की कार्रवाई करेंगे। कि पुलिस कार्रवाई कर? जी, कर रही है। आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं चाहता हूँ कि माताजी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो। पब्लिक थोड़ा सा सतर्क रहें और कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना हो। हम इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मनोज चाहर हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पीड़ित परिवार से जो है बातचीत की है। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर एके जैन है, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एके जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आपने पीड़ित परिवार से बातचीत की है कि किस तरह से वो फोन कॉल आया, किस तरह से मां बहुत ज्यादा डर गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। ऐसे पहले साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आए, लेकिन ऐसा पहला ये केस है, ऐसा पहला ये इंसिडेंट है जिसमें मौत की जो खबर है वो सामने आई है। यानी इतना डरा दिया गया था। क्या कुछ कहा गया है परिजनों की तरफ से? हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को वो बताएं। जी किरण, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाटना की आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक जो कि महिला टीचर थी उसकी मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर का, देश के अंदर ये पहली ऐसी मौत है जो डिजिटल अरेस्ट के दौरान हुई है। ये बताया गया कि पहले इस पर एक फोन आता है जो इंडिया के नंबर से आता है, फिर 92 यानी पाकिस्तान के नंबर से कॉल आता है और उन महिला टीचर से ये कहा जाता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। यानी उनको अगर उसको बचाना है, पुलिस केस से बचाना है, तो उनको 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। ये व्हाट्सएप कॉल आता है, व्हाट्सएप डीबी पर एक पुलिस कर्मी की तस्वीर लगी होती है, तो वो ये सुनकर बड़ी अचंभित होती है और घबरा जाती है। तो आनंद आनंद में वो अपने बेटे को पैसे ट्रांसफर के लिए भेज दिया। बेटे आने जब पूछताछ की कि माता जी पैसे किसको भेजने हैं, क्यों भेजने हैं, तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये पूरी घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है, उसके बाद जब बेटे ने बताया कि ये फ्रॉड कॉल है, तो उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियां, एक बेटा जो है इंजीनियरिंग कर रहा है और जो बेटी है वो अभी फार्मा यानी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब बेटियों से वीडियो कॉल पर बात हुई, जब स्कूल से जब टीचर वो घर आई तो इतनी घबराई और दहशत में थी कि ये सदमा झेल नहीं पाई। जब बेटे से बात हुई इंडिया डेली की, तो बेटे ने ये बात कहा कि ऐसे फ्रॉड कॉल ओटीपी के लिए तमाम पहले भी आते रहे, लेकिन पहले सिर्फ ओटीपी मांगने के लिए आते रहे, लेकिन इस बार जब बेटी का जिक्र किया गया, बेटी का हवाला दिया गया, सेक्स रैकेट में पकड़ने का हवाला दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो सदमा वो महिला टीचर झेल नहीं पाई और मालती वर्मा की सदमे के दौरान हार्ट अटैक आया और उसके दौरान उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं कह सकता है जैसे ही उनकी मौत की सूचना मिलती है तो पूरे रिश्तेदार हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनमें हड़कंप बच जाता है और मामला जो गंभीर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बता दूं आपको कि मालती वर्मा राजकीय जूनियर कन्या हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी, जो अथनेरा ब्लॉक में पड़ता है। जैसे ये एकल विद्यालय का एक अकेली शिक्षक थी जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। जैसे ही उनकी मौत हुई उसके बाद विद्यालय भी बंद हो गया, तो जो शिक्षा अधिकारी है उनको भी ये पूरी जानकारी हुई। उसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जिस तरीके से है, उन्होंने पुलिस को बेटे ने पूरी सूचना दी है और सूचना के बाद पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ये दावा कर रही है कि आईपी एड्रेस के माध्यम से उन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि वो नंबर पाकिस्तान के हैं, कैसे कॉल है, कौन लोग हैं, जो इंडिया का नंबर है उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। और बाकायदा पुलिस ये दावा कर रही है और अवेयरनेस के लिए भी जागरूक अभियान चलाने की बात कह रही है कि डिजिटल अरेस्टिंग के दौरान अवेयरनेस चलाई जाएगी और ऐसे भविष्य में कोई घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा अवेयरनेस का कार्यक्रम यहाँ पुलिस द्वारा चलाया जाए। पुलिस ने जो ठीक है मनोज, हम आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ यहाँ पर एके जैन साहब है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। एके जैन साहब, साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह से कई साइबर ठगी के जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं। अभी जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि दोबारा से ना हो। लेकिन इस पर शिकंजा कस पाना मुझे लग रहा है कि अब के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो, चाहे हम बात कर ले साइबर सेल के लिए है या फिर पुलिस के लिए है, मतलब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसको लोग और साइबर जो पुलिस है वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि कैसे इन्हें रोका जाए। कितनी बड़ी चुनौती अब इसे आप देख रहे हैं? बहुत बड़ी चुनौती है
इतनी बड़ी चुनौती मैं नहीं समझता कि पुलिस के समक्ष पहले कभी आई। जी। और इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे कंट्री के, अगल बगल के मुल्कों के, जो इस सब कारोबार में लगे हुए हैं और दिन पे दिन उसमें सोफिस्टिकेशन ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन कॉल है, कन्विंस कर देते हैं जिसको कॉल करते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन कॉल है। मेरी हर किसी से यही प्रार्थना है, अपील है कि बहुत सोच समझ के ऐसी कॉल्स को, पहली बात तो वीडियो कॉल वगैरह एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने की भी है तो उस पर ऐसी चीजों के ऊपर गुमराह ना हो। ये तो टीचर थी, इनको चाहिए था अपने बेटे से, अपनी बेटियों से बात करती कि कोई ऐसी बात हुई है क्या। एकदम से इतना उसको सीरियसली ले लेना कि वो हार्ट अटैक हो गया उनको और दुखद मृत्यु हो गई, ये बहुत ही दुखद केस है। मैं तो अपील करूंगा आगरा पुलिस से कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई पता लगाकर इन अभियुक्तों के विरुद्ध होनी चाहिए, और यही एक तरीका है। इसी से थोड़े से आंसू इस परिवार के पुछ सकते हैं। कड़ी कार्रवाई हो, सारे अभियुक्त पकड़े जाएं, पूरा नेटवर्क का पता चले, एक किया जाना नितांत आवश्यक। जी ठीक है जैन साहब, आपके पास हम आएंगे, लेकिन आपको ये भी हम बता दें, जानकारी दे दें कि जब परिजनों से हमारी बातचीत हुई, हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि मां ने पूरी बात जो है बेटे को बताई, बेटी से उनकी बात भी हुई वीडियो कॉल पे, उसके बाद भी जो है वो समझ नहीं पाई, इतना पैनिक हो गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इस पर भी हम आगे आपसे और बातचीत और समझने की कोशिश करेंगे इस साइबर ठगी को लेकर के, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता रिकी उपाध्याय ने एसीपी मयंक तिवारी से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के, सुनिए। ताजनगरी आगरा में साइबर अरेस्ट का एक पहला ऐसा मामला आया है जिसमें महिला की मौत हो गई। महिला का नाम है मालती वर्मा, जो कि एक अध्यापिका थी। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसीपी मयंक तिवारी जी। इनसे बात करना चाहेंगे कि आगे का प्रोसेस उन्होंने क्या जारी किया, किस तरीके से अब उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। सर क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या अपडेट है आगे की? देखिए, जो आपको मामला पता ही होगा कि डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था जिसमें एक महिला की पैनिक होके डेथ हो गई थी। उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। विभिन्न पहलुओं को तलाशा जा रहा है। प्रथम दस्ता जो पता चला है कि एक पाकिस्तान का नंबर था +92 से, जिसे बार बार कॉल आ रहा था और 1 लाख रुपए उससे रैंसम के लिए बोला जा रहा था, जिस पर महिला पैनिक होती हैं, घर आती हैं, लेकिन पैनिक में उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, ऐसे मामले लगातार सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। रीज़न्स ये है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं भी, लेकिन उतने स्तर पे भी नहीं हो पाए हैं, जिनको लगातार गवर्नमेंट अब करने की कोशिश कर रही है। लगातार हो क्या रहा है, जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो एल्डरली पीपल हैं या पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया है, या आपका बच्चा ड्रग्स में फंस गया है या किसी गलत काम में फंस गया है। जैसे ही पेरेंट्स पैनिक करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन के रूप में एक बड़ी मनी का डिमांड करते हैं। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि बच्चों से प्यार होने की वजह से या पेरेंट जो पैनिक कर जाते हैं, वो उनको पैसे दे देते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सर दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या वो नंबर आपने ट्रेस कर लिया है? देखिए, ये जो नंबर्स हैं, ये एक्चुअली डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या डार्क वेब्स हैं जिन पे नंबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए, इसको ट्रेस करने का तरीका यही है कि हम इनकी जो है आईपी एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेसेस हैं सिस्टम के, वो सारे ट्रेस करेंगे। और डेफिनेटली इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, ये जो अपराधी है कहीं किसी प्रकार से बच नहीं पाएंगे। इनको डेफिनेटली हम ट्रेस आउट कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये बनता है कि पुलिस की वर्दी को ही बदनाम किया जा रहा है। पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, बाकायदा फ़ोटो अपना खिंचवाते हैं, और जिस नंबर से कॉल आता है उस नंबर पर अगर व्हाट्सएप पर देखा जाए तो पुलिस का बाकायदा वर्दी के साथ वो जो इंसान है, आदमी है, वो दिखाई देता है। तो कहीं नहीं लगता कि इस समय पुलिस को ही उन्होंने टारगेट करके, क्योंकि लोग जल्दी से पुलिस पर विश्वास कर लेते, जो आम जनता है, पुलिस जैसे कहीं हम फंस जाते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को याद करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, इसके लिए साइबर कार्यशालाएं बहुत सारी आयोजित हो रही हैं। लगातार गवर्नमेंट साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चला रही है, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस भी रिलीज़ किए जाते हैं। बात यह है कि ये पुलिस से लेके, आर्मी से लेके, और जो भी आपका अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं या सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अलग अलग टाइप के नाम से ये अपना फ़ोटो सेव करते हैं, लोगोस लगाते हैं।
ताकि पुलिस लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये पुलिस है या आर्म फोर्सेस के लोग हैं, और उस पर विश्वास करके लोग डर जाते हैं और थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें लोग ड्रग्स रैकेट में फंसते हैं, चीज़ों में फंसते हैं। तो पेरेंट्स का पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अवेयरनेस ही एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना अवेयर हम रहेंगे, अवेयरनेस हम स्प्रेड करेंगे, उतना ज़्यादा इन घटनाओं को रोका जा सकता तो है। क्या उसके लिए कोई आपने प्रोग्राम ऐसा किया है जिससे समाज के अंदर एक जागृति फैले, ताकि लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, कई पढ़ी लिखी महिलाएं होती वो नहीं समझती, वो उसके जवाब देती हैं, लेकिन कई ऐसा होता है कि जो महिलाएं घर के अंदर रहती नहीं जानती हैं, थोड़ी सी उनके अंदर अवेयरनेस कम है, तो वो इस चीज़ की शिकार हो जाती हैं। तो उसके लिए कोई विशेष अभियान? देखिए, अभी हमने इनमें स्कूल्स में और जैसे नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उसमें प्रोग्राम किए हुए हैं, लेकिन अब जो हमारा मेन टारगेट्स हैं वो महिलाएं हैं, एल्डरली पेरेंट्स हैं। तो लगातार महाजनसंपर्क अभियान 2 से 20 अक्टूबर तक कमिश्नर साहब के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग ये भी कोशिश करेंगे इन सारे पहलुओं को रखें और लोगों को अवेयर करें। और दूसरी चीज़ है, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आगरावासी जितने हैं, लोकल जितने यहाँ पे हैं, ब्लॉग्स हैं, उन पे हम लगातार छोटे वीडियोस डालेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे ताकि इन सारी घटनाओं से बचा जा सके और आगरा बिल्कुल सुरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया डेली। तो ये आपने सुना, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि अवेयरनेस की कमी है और ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन एके जैन साहब, सवाल ये है कि महिला शिक्षित थी, स्कूल में टीचर हैं, और ऐसी कई घटनाएं जो हैं इससे पहले भी सामने आई है। ओसवाल उद्योगपति जो मशहूर हैं, उनकी भी अगर मैं चर्चा कर लूं, जिनसे 7 करोड़ की ठगी की गई, ऐसा नहीं लग रहा है कि अशिक्षित लोगों को टारगेट किया जा रहा है, शिक्षित लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है, चाहे वो महिलाओं की बात कर ले, चाहे जो बहुत ही मशहूर उद्योगपति होते हैं या बहुत बिजी शेड्यूल जिनका होता है, जिन्हें सोचने की वक्त नहीं होता, या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर रिटायर्ड लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट ये साइबर ठगी के जो आरोपी हैं वो कर रहे हैं। मेरे पास कई कॉल आ चुके हैं जी, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है हेलो हाय करके, मैं फौरन ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये समझना होगा कि ये जो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कहाँ से फोन आ रहा है, कौन हाय लिख रहा है, कौन वीडियो कॉल कर रहा है, इस सब से हमको बचना होगा। और हमें जो है अपना जो एक इंटरेक्शन है सामाजिक रूप से, इसको कम से कम रखना होगा। हमें अननोन नंबर से इस प्रकार से कॉल रिसीव नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपको कुछ बता दिया कि साहब आपका नंबर ब्लॉक होने जा रहा है, आपका ग्रीन गैस का बिल पे नहीं हुआ है, ये चेक आपका बाउंस कर गया है, खामोशी से उसको सुनिए, उनको साफ बता दीजिए कि हम उसको डील कर लेंगे, काट दीजिए, नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। मैं सबको यही सलाह देता हूं। मेरे पता नहीं कितने जानने वालों के पास में कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपका हम वारंट भेज रहे हैं सीबीआई की तरफ से, इंटरपोल की तरफ से, पता नहीं क्या क्या आजकल हो रहा है, कितनी ये लोग अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोग अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं और हमें सबको सतर्क रहना होगा। जी बिल्कुल, सतर्कता ही यहाँ पर जो है वो सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, और सावधानी अगर आप बरतेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट से आप बच सकते हैं। एके जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और किस तरह से अवेयर हो सके। तो वहीं मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खबर को दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप अवेयर हो जाए। अगर आपके पास इस तरह से कोई कॉल आते हैं तो प्लीज उसको एंटरटेन ना करें, जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह दीजिए सीधे कि हम मैटर को देख लेंगे, स्टॉप कर दीजिए वहीं पर और फोन काट के ब्लॉक कर दीजिए। तभी आप इन चीजों से जो है अपने आप को बचा सकते हैं और ऐसे इंसिडेंट से अपने लोगों को भी आप यहां पर सेव कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।